श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हम सभी समय की शाख पर बैठे उन पंछियों की तरह हैं, अनिश्चित, अस्थिर, पर उड़ान के लिए स्वतंत्र। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हारे हमदर्द हों, क्योंकि दुनिया में दर्द देना सबसे आसान और समझना सबसे कठिन कार्य है। सच्चे मित्र वो नहीं होते जो तुम्हारे सुख में साथ हों, बल्कि वे होते हैं जो तुम्हारे मौन से भी तुम्हारा दुख पढ़ सकें। समझदार व्यक्ति से की गई कुछ मिनट की बातचीत हजारों पुस्तकों के बराबर ज्ञान देती है, क्योंकि अनुभूति कभी शब्दों की मोहताज नहीं होती। वह आंखों की गहराई और हृदय की सरलता से समझी जाती है। जैसे पर्वत चढ़ने वाला केवल बल से नहीं, झुकने की बुद्धि से ऊंचाई तक पहुंचता है, वैसे ही विनम्रता जीवन की सबसे बड़ी सीढ़ी है। झुकोगे तो आगे बढ़ोगे, अकड़ोगे तो वहीं रुके रहोगे। हमें आसमान छूने की नहीं, अपनों के दिल में जगह बनाने की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि ऊंचाइयां तो हवाएं बदल देती हैं, पर दिल में की गई जगह समय भी नहीं मिटा सकता। हर रिश्ता अपनी एक उम्र के साथ आता है, कुछ अंत तक चलते हैं, कुछ सांस रहते ही मर जाते हैं। इसलिए जब तक कोई साथ है, उसे एहसास दो कि वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मनुष्य की श्रेष्ठता उसके चेहरे में नहीं, उसके आचरण में होती है। पैर तो किसी को भी मंदिर तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन कर्म ही तुम्हें भगवान तक पहुंचा सकते हैं। जैसे पेड़ हर दिन अपने पत्ते खोता है, फिर भी हवाओं से रिश्ता नहीं तोड़ता, वैसे ही सज्जन व्यक्ति अपने समय और परिस्थितियों से लड़ता है, पर अपने संस्कार नहीं खोता। जो बेपरवाह होकर मोहब्बत करता है, वह प्रेम में खो जाता है, और यही खो जाना उसका मिल जाना होता है। इसीलिए कोशिश कभी मत छोड़ो। जहां कुछ संभव नहीं लगता, वहीं संभावना छिपी होती है। प्रयास वहीं शुरू होता है जहां परिस्थितियां सभी दिशाएं बंद कर देती हैं। जिसने सच्ची लगन से किया, वह असंभव भी संभव कर देता है। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई है मन की लड़ाई। यह भीतर जीती जाती है, बाहर नहीं। हर मुस्कुराता चेहरा खास नहीं होता, कुछ मुस्कानें छलावा होती हैं। बहुत से अपने भी कभी कभी अजनबी हो जाते हैं, क्योंकि चेहरे पर अपनापन दिखाना आसान है, पर दिल में रखना कठिन। दर्द तब बढ़ जाता है जब उम्मीद खत्म हो जाती है। कभी कभी गले लगने पर भी आंसू रुकते नहीं, क्योंकि कुछ जख्म शरीर में नहीं, आत्मा में होते हैं। इन्हें कोई दवा नहीं, बस समय ही भरता है। पर कभी यह मत भूलो, जो तुम्हें गिरा समझे, वह स्वयं नीचे देखने का आदी है। तुम केवल इतना जानो कि अपनी गरिमा के लिए तुम्हें किसी की रजामंदी नहीं चाहिए। कुछ घाव एक्सरे से नहीं दिखते, क्योंकि वे भीतर लिखे जाते हैं, दिल पर, आत्मा पर, यादों पर। हर बात, हर रिश्ता, हर व्यक्ति को समय पर छोड़ देना सीखो। समय जब गया तो वह सब ले गया जो असली नहीं था, और बचा गया वही जो तुम्हारा सच्चा था। यही जीवन की सबसे सुंदर शिक्षा है। छोड़ देना भी एक कला है, और यह वही सीखता है जिसने प्रेम करना सही मायनों में जाना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कृतज्ञता वह भाव है जो जीवन को सुंदर बनाता है। जिस अवस्था में भी हो, शुक्रिया कहना सीखो, क्योंकि आभार ही वह कुंजी है जो दुख को भी अनुभव में परिवर्तित कर देती है। ईश्वर पर भरोसा बच्चे के समान करो, जैसे बच्चा अपनी मां के हाथों में झूलते हुए भी निडर रहता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि मां उसे गिरने नहीं देगी। वैसा ही विश्वास रखो उस परमपिता पर। जब वह तुम्हें जीवन की हवा में उछालता है, तो गिराने के लिए नहीं, उड़ान सिखाने के लिए। कभी भी किसी कारण से पाप मत करो, क्योंकि कारण तो मिट जाएगा, पर कर्म का परिणाम तुम्हारे ही पास लौटेगा। नेकी के लिए तकलीफ उठाना सीखो, क्योंकि दुख अस्थायी है, पर पुण्य शाश्वत। सब्र मांगना आसान है, पर सुकून मांगना श्रेष्ठ है, क्योंकि सब्र तब आता है जब कुछ खो जाता है, और सुकून तब जब आत्मा स्थिर हो जाती है। गुरूर कभी मत करना, क्योंकि जिसने तुझ जैसे करोड़ों बनाए हैं, वह पलक झपकते मिटा भी सकता है। परेशानियां परिस्थितियों से नहीं, तुम्हारे विचारों से जन्म लेती हैं। जब सोच बिगड़ती है, तो हालात खुद ब खुद कठिन लगने लगते हैं। आज के युग में मूल्यवान वस्तु सिक्का बन गई है, और ईमान सस्ता हो गया है। रिश्तों का स्वरूप भी बदल गया है। मतलब ही अब अपनापन कहलाता है। इसलिए दिलों में रहना सीखो, चेहरों पर नहीं। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारा सबसे बड़ा गर्व है, पर यह दुनिया चेहरों की पूजा करती है, दिलों की नहीं। हम पागल थे जो अपने दिल साफ रखते थे, और यह जमाना समझदार है जो मुखौटे पहनकर चलता है। लेकिन चिंता मत करो, दिल से जीने वालों के हिस्से में दुनिया का नहीं, ईश्वर का प्रेम आता है। तलाश जिंदगी की थी,
पर रास्ते में हमने अनुभवों का संसार पाया। वास्तविक जीवन वही है जो सीखों से भरा हो, न कि सुविधाओं से। इसीलिए जिस सत्य से मन उलझे उसे अनुभव से पहचानो, अनुमान से नहीं। यदि किसी के साथ जीवन भर का साथ चाहते हो तो अपने प्रेम की गहराई का ढिंढोरा मत पीटो। सच्चा लगाव दिखावे में नहीं, समर्पण में होता है। जहां सम्मान, आत्मसम्मान और चरित्र का प्रश्न है, वहां अहंकार भी धर्म बन जाता है। बिना कारण कोई नहीं रोता। गहराई जब आत्मा तक उतरती है तब आंखें भी विश्वासघात का बोझ नहीं झेल पाती। प्यार को लोग अपनी अपनी दृष्टि से समझते हैं। कोई खोने को प्रेम कहता है, कोई पाने को। पर जो व्यक्ति निभाने में आनंद पाए वही सच्चे अर्थों में प्रेम को जानता है। समस्याएं हर दिन आती रहेंगी, लेकिन उनसे हारता वही है जिसकी सोच छोटी है। जिनकी दृष्टि बड़ी होती है वे हर कठिनाई को जीवन का शिक्षक मान लेते हैं। समझ देर से आती है, पर जब आती है तो बहुत कुछ बदल देती है। नजर नहीं, नजरिया। इसलिए सीखते रहो, झुको मत, टूटो मत, और हर स्थिति में यही कहो, जो हुआ वह भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है। यही वास्तविक समर्पण और आस्था है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सही लोग सही समय पर कद्र नहीं पाते, और जब लोग उनकी कीमत समझते हैं तब तक वे उनसे दूर जा चुके होते हैं। दुनिया ने धोखा देकर चालाकी सीखी, और जिन्होंने विश्वास किया वही गुनहगार कहे गए। पर याद रखो, दोष विश्वास का नहीं, उन लोगों का है जो उसे तोड़ते हैं। कभी कभी इंसान नहीं, समय भी गलत होता है। कुछ पल ऐसे आते हैं जब हर निर्णय सही होते हुए भी परिणाम विपरीत आता है। बस वही परिपक्वता की परीक्षा है। यदि रास्ता सुंदर दिखे तो एक बार जांचो कि वह मंजिल तक ले भी जाएगा या नहीं। लेकिन अगर मंजिल सच्ची और खूबसूरत है तो उस तक पहुंचने वाले हर कठिन रास्ते को भी अपनाओ, क्योंकि जो राह संघर्ष से होकर जाती है वही शांति तक पहुंचती है। मेहनत और समस्या का फल देरी से जरूर मिलता है, मगर निश्चित मिलता है। यही कर्म का अटल नियम है। अपनी कमजोरियों को दुनिया से छिपा सकते हो, पर खुद से नहीं। आत्मज्ञान तभी संभव है जब अपनी कमियों को पहचान सको। आज का दौर ऐसा है कि दिल दुखता है और लोग कहते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक है, पर भीतर जानता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। मनुष्य आज सब कुछ जानता है, सफलता का मार्ग, अच्छाई के सिद्धांत, पर उन पर अमल नहीं करता। दुनिया की अच्छाई कहीं नहीं गई, बस सो गई है। उसे जगाना हमारे कर्म का दायित्व है। अगर कोई व्यक्ति एक ही गलती 2 बार करे तो दोष तुम्हारा है, क्योंकि पहली चोट अनुभव थी, दूसरी असावधानी। सबसे गहरा घाव पराये नहीं देते, अपने देते हैं। बचपन में भूल जाना सहज था, अब सब याद रह जाता है, क्योंकि निर्बंध मन अब बंधनों में बदल गया है। लोग कहते हैं भूलना सीखो, पर पेन का सबक जब दिल पर लिखा जाए तो मिटाना सहज नहीं होता। कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता। हर किसी की जिंदगी अधूरी कहानी जैसी है। इसलिए दुखों को दिल पर मत लो। वे तुम्हें सिखाने आए हैं, तोड़ने नहीं। अगर कोई तुम्हें बुरा कहे तो मन में बोझ मत रखो। इस सृष्टि में कोई नहीं बचा जो आलोचना से अछूता रहा हो। अगर एक माफी किसी रिश्ते को बचा सकती है तो उसे मांगने में देर मत करो, और अगर क्षमादान किसी को सुधार सकता है तो उसे देने में संकोच मत करो। क्षमाशीलता दुर्बलता नहीं, शक्ति है, क्योंकि जो क्षमा कर सकता है उसी के मन में प्रेम की शक्ति जीवित रहती है। कश्तियां उन्हीं की डूबती हैं जिनकी नीयत हिल जाती है। जिनके दिल में सच्चाई और नेकी होती है उनके लिए ईश्वर खुद राह बनाते हैं। इसलिए अपनी अच्छाई पर विश्वास रखो। जो तुम्हें खोएगा वह पछताएगा। व्यक्ति को परखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत जाननी हो तो स्वतंत्रता दो, नीयत पहचाननी हो तो जिम्मेदारी दो, और उसका चरित्र जानना हो तो उसके साथ समय बिताओ। क्योंकि मनुष्य के शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उसका व्यवहार और समय उसे सच्चा या झूठा सिद्ध कर देगा। अपने कर्म को ईश्वर की इच्छा से जोड़ दो, तब जो भी होगा वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। यही गीता का सत्य है, यही जीवन का संतुलन। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे गहरी चुप्पी तब आती है जब तुम्हें यह एहसास होता है कि यहां हर रिश्ता किसी न किसी अर्थ से जुड़ा है। कुछ दिल से, कुछ जरूरत से, और कुछ दिखावे से। जब मनुष्य दिमाग से निभाता है तो संबंध गणना बन जाते हैं, और जब दिल से निभाता है तो भावना।
पर जिसने ईमानदारी, भरोसा और अपनापन को रिश्ते की परिभाषा बना ली, उसके लिए यह संसार कठिन अवश्य है, लेकिन पवित्र भी। रिश्ता टूटने से अधिक दर्द तब होता है जब वह जीवित रहते हुए भी एहसास खो देता है। लोग कहते हैं कि रिश्ते मर जाते हैं, पर सत्य यह है, रिश्ते मारे जाते हैं और उन्हें मारने वाला होता है उपेक्षा, नश्तर जैसी नफरत, ठंडी चुप्पी या फिर घमंड। जब मैं और मेरा बढ़ता है तो हम मरने लगता है। इसलिए हर रिश्ते में झुकना सीखो, मगर इतना नहीं कि आत्मसम्मान गिर जाए। जिसने अपने अपनों को बदलते देखा है, उसने दुनिया का सबसे बड़ा अनुभव पा लिया है, क्योंकि एक बार यह दर्द समझ आ गया तो फिर कोई परिस्थितियां डरावनी नहीं लगती। अब यह जान गया हूं कि सब बातों को दिल तक रखना ही सुरक्षा है। हर सच हर कान के लिए नहीं होता। जिंदगी में तकलीफ का आना जरूरी है, क्योंकि यही हमें जीवित बनाती है। मरने के बाद दर्द महसूस नहीं होता, इसीलिए जो पीड़ा दे वही हमें जीवन की याद दिलाती है। उधार मांगने वाला सिर्फ एक बार कहता है, लेकिन देने वाला बार बार खुद को याद दिलाता है। रिश्तों में भी यही सच है। जो मेहनत करते हैं, जो सहते हैं, जो बार बार लौट कर आते हैं, वही सच्चे होते हैं। दुनिया उन्हें कमजोर समझती है, पर दरअसल वही सबसे मजबूत होते हैं, क्योंकि असली ताकत शोर करने में नहीं, अपने जख्मों को मुस्कान से छुपाने में है। इस दुनिया में कुछ भी आधा नहीं मिलता, या तो पूरी मोहब्बत मिलती है या पूरी दूरी। इसलिए जब अपना बनाओ तो पूरी निष्ठा से, और जब छोड़ो तो बिना कड़वाहट के। पीठ पीछे बात करने वालों की चिंता मत करो, क्योंकि अच्छाई चुपचाप जीती है, बुराई शोर मचाकर हारती है। जो तुम्हारे लिए जरूरत के समय याद करते हैं, वे सुविधा के साथी हैं। अपने वही हैं जो जरूरत न होने पर भी हाल पूछते हैं। दो बातों से सदैव बचो, एक अहम जो कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, और दूसरी लालसा जो सोचती है सबको मेरी जरूरत है। इन दोनों के बीच ही मनुष्य अपनी शांति खो देता है। याद रखो, आंसू हमेशा अपने लगते हैं, पर उन्हें बहाने का कारण हमेशा कोई और होता है। जीवन में भरोसा केवल समय पर रखो, क्योंकि वही सच्चा साथी है। लोग वक्त बदलने पर बदल जाते हैं, मगर समय कभी धोखा नहीं देता। वह हमेशा सत्य सिखाकर ही जाता है। और अंततः रिश्तों को मीठे शब्दों से सींचो, लेकिन सत्य का स्वाद बनाए रखो, क्योंकि शब्दों से रिश्ता बनता है पर सच्चाई से टिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन को परखने की कोशिश करते हैं वे हमेशा फेल हो जाते हैं, क्योंकि जीवन कोई परीक्षा नहीं, अनुभव है। यह फलसफा वाकई अनोखा है। एक तरफ यह कहता है सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ यह चेतावनी देता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसका अर्थ यही है कि धैर्य रखो, पर समय को थामने का प्रयास मत करो। जो बीत गया उसे जाने दो, जो वर्तमान में है उसी में सार है। कल जब हम नहीं होंगे तो यादें ही रह जाएंगी। इसीलिए बुरा बोलने, गिला रखने की नहीं, स्नेह जीने की आदत डालो। जो व्यक्ति जान गया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, वही सफलता की राह पर चल पड़ता है। शब्दों का उपयोग जीवन की सबसे कठिन कला है। प्रशंसा मीठे फल जैसी और अपमान विष के समान। इसलिए अपमान करने से पहले सोचो, क्योंकि यह वही बीज है जो लौटकर कटु परिणाम देता है। अतीत को लेकर चिंतित मत रहो। जो बीत गया वह तुम्हारा शिक्षक था, सजा नहीं। उससे सीखा सबक वर्तमान में लगाओ, क्योंकि आज का सही निर्णय कल का सौभाग्य बनता है। मित्र और शत्रु दोनों ही समय की दिशा से बदल सकते हैं। यह दुनिया स्थिर नहीं, इसमें व्यक्ति और परिस्थितियां दोनों परिवर्तित होते हैं। इसलिए सतर्क रहो। शरीफों से 2 कदम दूर रहना समझदारी है, और शातिरों से 4 कदम आगे रहना विवेक। आज के दौर में मतलब ही रिश्ते की नई परिभाषा है। जब लाभ होगा तब याद करेंगे, अन्यथा अनदेखा करेंगे। पर तुम अपने मूल्य मत छोड़ो। जिसने अपने शालीनता और आत्मसम्मान को साध लिया, उसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। यदि अधिकार चाहिए तो पहले दूसरों का सम्मान देना सीखो। केवल बोलने की क्षमता ही पर्याप्त नहीं, सुनने की संवेदनशीलता भी आवश्यक है, क्योंकि जो सुनना नहीं जानता वह समझना नहीं सीख पाता। हर इंसान दर्द से गुजरा है, पर जो दूसरों के दर्द को महसूस कर ले वही मनुष्यत्व को छूता है। किसी को इतना समय मत दो कि वह एक दिन तुम्हें भुला दे। स्वयं के लिए भी कुछ मौन बचाए रखो। अगर कोई तुम्हें समझता भी है और वक्त पर समझौता भी करता है, तो उससे अधिक मूल्यवान साथी कोई नहीं हो सकता। जीवन में जो व्यक्ति आज का काम आज करने की आदत डाल लेता है, वह अंततः परिस्थितियों का राजा बन जाता है, क्योंकि वही समय को साथी बना लेता है। आजकल लोग सच्ची इज्जत से नहीं, चापलूसी से प्रसन्न होते हैं।
महान बनने की दौड़ में अनेक लोग मनुष्य बनना भूल गए हैं। यह दुखद है, क्योंकि महानता बिना मानवता अधूरी है। जिंदगी जैसे सितमों का संग्रह बन गई है। खुशियां दबी हैं, मुस्कान ढकी है और आत्मा थकी हुई है। शायद यह भी नियति का खेल है। भगवान ने सबके भाग्य में प्रेम लिखा, लेकिन जब हमारी बारी आई, स्याही सूख गई। पर जो सच्चे दिल वाले हैं, वे टूटते जरूर हैं, मिटते नहीं। उनका दर्द उनका सौंदर्य है और उनकी कोमलता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति। नरम दिल के लोग जल्दी रोते हैं, पर वही सबसे जल्दी माफ कर भी देते हैं, और यही उन्हें इस कठोर दुनिया में सबसे अलग बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे सुंदर सबक यही है कि हर जगह बोलना जरूरी नहीं। जहां तुम्हारी बात को पक्ष नहीं, केवल प्रतिक्रिया मिलती है, वहां मौन ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है। वह धूल जो बारिश से नहीं उठती, समय उसे खुद साफ कर देता है। अनुभव यही सिखाता है, जो चुप रहना जान गया, उसने आधी दुनिया समझ ली। लोग चर्चा केवल उन्हीं की करते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं, क्योंकि उंगलियां हमेशा उसी दिशा में उठती हैं जहां उजाला होता है। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहरी घटनाओं से नहीं, भीतर झेली गई पीड़ा से आता है। जो वास्तव में दुख से गुजरा है, वह औरों के दुख को महसूस करना सीख जाता है। उसी की नजर कोमल हो जाती है और उसका मौन गहरा। कहते हैं, बात उनसे करो जिनसे बात करना अच्छा लगता है, पर सच्चाई यह है, बात उनसे करो जो तुम्हारी बातें सुनना पसंद करते हैं। आज के युग में झूठा प्रेम और बनावटी हमदर्दी सबसे बड़ा छल है। सच्चा व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन उसका एक शब्द भी पूरे रिश्ते को जीवन दे देता है। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, पर सबसे नीच तरीका है भावनाओं का उपयोग नाटक की तरह करना। और फिर उस प्यारी बच्ची की सीख को याद रखो, जब उसने कहा, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूं और कुछ हो जाए तो मैं छोड़ दूंगी, पर अगर आप पकड़ोगे तो कभी नहीं छोड़ोगे। यही सच्चा संबंध है माता पिता का। बच्चे अक्सर दूर चले जाते हैं, पर माता पिता कभी हाथ नहीं छोड़ते। पिता का वही कंधा जिसने तुम्हें भीड़ में मंदिर के दर्शन करवाए, वही ईश्वर का स्वरूप था। बस बचपन में पहचान कम थी। जीवन के 3 नियम याद रखना। उसे माफ कर दो जिससे प्रेम करते हो। उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें सच्चे मन से चाहता है। और उससे कभी कुछ मत छिपाओ जो तुम्हारे लिए स्नेह रखता है। जब जीवन की मार लगे तो डरना मत। बिखरना भी एक प्रक्रिया है। फूलों को सुगंध देने से पहले उन्हें भी टूटना पड़ता है। खुद से बहस करने का साहस रखो, वही तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर देगा। दूसरों से बहस करोगे तो बस नए विवाद मिलेंगे, सत्य नहीं। रुपया कितना भी गिर जाए, फिर भी इंसान के पतन जितना नीचे नहीं गिरता। दुर्भाग्य है कि इस युग में वस्तुएं महंगी होती जा रही हैं और मनुष्य सस्ता हो गया है। आज कीमतें बढ़ गई हैं, किंतु मूल्य खो गए हैं। एक अच्छे व्यक्ति की पहचान यही है कि वह उस व्यक्ति का भी आदर करता है जो उसके योग्य भी नहीं। यही विनम्रता है, यही वह संस्कार है जो मनुष्य को ईश्वर के करीब ले जाता है। इसलिए बोलो कम, सुनो अधिक और समझो सब, क्योंकि अंततः जीवन वही बदलता है जो शब्दों में नहीं, अनुभूति में उतरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की असली परीक्षा उसी क्षण होती है जब परिस्थिति उसके विरुद्ध हो। उस विमान की घटना हमें यही सिखाती है, जब सबका नजरिया तुम्हारे खिलाफ लगे, तब भी धैर्य से प्रतीक्षा करो। जब महिला को पास बैठे व्यक्ति के प्रति अरुचि हुई, तो क्रोध और असुविधा के बीच भी उसने संयम रखा। और देखो, जब विमान उड़ान भर चुका था, तभी एयर होस्टेस का संदेश आया। कैप्टन ने एक विशेष निर्णय लिया है। आज पहली बार किसी यात्री को इकोनॉमी से बिजनेस क्लास में शिफ्ट किया जा रहा है। यह क्षण सिखाता है कि जो शांति रखता है, समय स्वयं उसके पक्ष में बोल देता है। जीवन भी वैसा ही है। परिस्थिति चाहे कितनी कठिन क्यों ना हो, धैर्य और मर्यादा हमेशा बेहतर सम्मान लाते हैं। हर बार जब अपमान या असुविधा महसूस हो, एक पल ठहरो, क्योंकि जल्दबाजी में भावनाएं अक्सर समझ की जगह ले लेती हैं। जीवन कभी इंतजार करने वालों का नहीं, बल्कि संयम रखने वालों का साथ देता है। इतने कटु मत बनो कि कोई झुलसा जाए, और इतने मीठे मत रहो कि कोई तुम्हें निगल जाए। संतुलन ही सौंदर्य है। सच्चाई चेहरे में नहीं, हृदय में झलकनी चाहिए। कोई वादा निभाए या न निभाए, लेकिन सच्चा दिल कभी छल नहीं करता। और वही संबंध टिकते हैं जो बिना शर्तों के निभाए जाते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट मन वाला है, वही संसार में सबसे शांत रहता है। तमन्नाओं की दुनिया सभी सजाते हैं, लेकिन पूरी उसी की होती है जो तकदीर नहीं, कर्म लेकर चलता है।
कोई अगर दिल से कह दे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है, तो समझना कि तुम्हारे जीवन में ईश्वर ने एक फरिश्ता भेजा है। संसार की गहराई बाहरी स्वरूप से नहीं मापी जाती। ठहरे हुए दरिया सबसे गहरे होते हैं, वैसे ही चुप रहने वाले लोग सबसे अनुभवी होते हैं। सहारा अच्छा है, लेकिन उस पर टिक जाना मनुष्य को खोखला कर देता है। चलना खुद सीखो, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही असली शक्ति है। हर व्यक्ति के जीवन की उलझनें समान हैं। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता, यही दो विचार वर्तमान के सुकून को निगल जाते हैं। जो गया उसे छोड़ो, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो, और जो है उसे जीना सीखो। जिसे खोने का डर हो वह वास्तव में तुम्हारा अपना नहीं था। जिसे धोखा और कष्ट मिले फिर भी वह मन से सच्चा और कर्म से ईमानदार रहे, वही ईश्वर के सबसे करीब होता है। उसकी जीत समय तय करता है, लेकिन निश्चित करता है। खुद से सत्यनिष्ठ रहना सबसे बड़ा बल है। जो अपने भीतर विश्वास रखता है उसके सामने कोई भी समस्या टिक नहीं सकती। इसलिए जब जीवन तुम्हें असुविधा में डाले तो उस विमान प्रसंग को याद करना। कभी कभी ईश्वर तुम्हें किसी कारण से पीछे करते हैं, ताकि अगली बार तुम्हें ऊंची सीट दी जा सके। यही धैर्य, यही आस्था और यही जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें यह ज्ञान हो कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी तुम जानबूझकर गलत का चुनाव करते हो, तब क्षमा की कोई संभावना नहीं रहती। माफी उन भूलों के लिए होती है जो अज्ञान से हुई हों, न कि अहंकार से। जीवन में बड़े बनने का अर्थ यह नहीं कि हर बात याद रखो, बल्कि यह कि छोटे बनकर भूलना सीखो। क्योंकि यादें अगर कड़वाहट बन जाएं, तो आत्मा की मिठास खो जाती है। मन को कई लोगों की बातों से बचाओ। जब मन अस्थिर होता है तो दूसरों की राय उसमें जहर की तरह घुल जाती है। अपने सुख को किसी और की उपस्थिति का गुलाम मत बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के मूड पर निर्भर होकर खुश रहता है वह कभी स्थिर प्रसन्नता नहीं पा सकता। अकेले रहना कमजोरी नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जो नींद पर और निंदा पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चे अर्थ में शांति का स्वामी है। संस्कार वह दीपक हैं जो पीढ़ियों को रोशन करते हैं। जो बहन के चरणों का सम्मान करता है उसका चरित्र सदा उज्जवल रहता है। जो गुरु के चरणों को प्रणाम करता है वह वास्तव में परम सौभाग्यशाली होता है। मनुष्य की चाल दो चीजों से बदलती है। जब धन आता है तो वह अकड़कर चलता है, जब धर्म आता है तो विनम्र होकर। जैसे गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं, वैसे मन में जहां नफरत की गांठ हो वहां आनंद समाप्त हो जाता है। इसलिए जीवन का रस तभी बना रहेगा जब दिल से द्वेष मिटा सको। उनसे दूरी बनाना ही सही है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कद्र नहीं की। अपनों ने उतना ही अपनाया जितनी उन्हें जरूरत थी। यह शिकायत नहीं, सत्य है। इसलिए हर पल को जीना सीखो, क्योंकि वही जीवन है। बाकी सब कैलेंडर की तारीखें हैं। अपनी अच्छाई का मूल्य खुद तय करो। दुनिया से प्रमाण मत मांगो। जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन पछताएगा। यही तुम्हारी सच्ची जीत होगी। पैसे सबको जोड़ सकते हैं, पर प्रेम और सत्य ही आत्माओं को जोड़ते हैं। बदलाव इस जीवन का धर्म है। जो बदलता नहीं वह ठहर जाता है। पर याद रखना, अतिशय अच्छा होना भी कमजोरी बन जाता है। हर कोई तुम्हारी सच्चाई की कद्र नहीं करेगा, कुछ उसका फायदा उठाएंगे। इसलिए संवेदनशील रहो, किंतु मूर्ख नहीं। सच्ची सफलता तब आती है जब तुम्हारा नाम तुम्हारे परिचय से पहले बोल उठे। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यही है, वह हमेशा दूसरों को सुधारने की कोशिश में रहता है और खुद को देखना भूल जाता है। जीवन की सरलता इसी में है। सही जानकर सही करो, गलत को त्यागो और अपने भीतर विनम्रता का दीप जलाए रखो। जो अपने कर्म को सच्चा रखता है उसे न कोई संसार रोक सकता है, न कोई भाग्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर बड़ा सागर बूंद बूंद से बना है। जैसे छोटी छोटी धाराएं मिलकर नदी बनती है, वैसे ही तुम्हारी सोच से आदतें और आदतों से तुम्हारा व्यक्तित्व आकार लेता है। इसलिए प्रत्येक विचार को पवित्र, सकारात्मक और संयमी बनाओ, क्योंकि विचार ही जीवन की जड़ है। जिंदगी का असली फलसफा उन परिंदों से सीखो जो कचरे में भी गेहूं का दाना ढूंढ लेते हैं। वे दिखाते हैं कि हालात चाहे कितने भी बुरे हों, तलाश सच्ची हो तो अच्छाई मिल ही जाती है। अगर तुम्हारा ज़मीर तुम्हें गलत काम से रोकता है तो समझो कि तुम्हारे भीतर का इंसान अब भी जिंदा है। यही जीवंतता तुम्हें दूसरों से अलग करती है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है वही सच्चे अर्थों में सुखी होता है, क्योंकि प्रत्येक अपमान को पकड़कर रखना आत्मा पर बोझ डालने जैसा है। इज्जत देना ही वास्तविक सम्मान है।
सम्मान उसकी नहीं होती जो अपनी ताकत से मांगता है, बल्कि उसकी होती है जो अपने आचरण से उसे कमाता है। जहां ध्यान और शांति होती है, वहां चिंता और संदेह का अस्तित्व नहीं रहता। कुछ लोगों का आना सिर्फ यह सिखाने के लिए होता है कि अकेले कैसे जिया जाए, और यह सीख जीवन की सबसे कठिन परंतु सबसे कीमती शिक्षा है। समय किसी को नहीं सिखाता, मनुष्य मनुष्य को सिखाता है। हर व्यक्ति किसी का इम्तिहान बनकर ही आता है। इस जीवन का सबसे सुंदर गहना परिश्रम है, और सबसे विश्वसनीय साथी आत्मविश्वास। जो हाथ मेहनत में लगे और मन ईमान में टिका हो, वही व्यक्ति संतुष्टि का असली सुख जानता है। यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई है जो बिना कहे समझ लेता है कि मैं तेरे साथ हूं, तो समझो कि तुम्हें संसार का सबसे दुर्लभ रिश्ता मिला है, विश्वास का। यह भी याद रखो, गलती इंसानियत का हिस्सा है, मगर चालाकी पाप का। गलती माफ की जाती है, पर कपट कभी नहीं। अगर किसी रिश्ते में सत्य, विश्वास और समझ है, तो उसके लिए किसी वचन, नियम या शर्त की आवश्यकता नहीं। वह अपने आप आत्मा से जुड़ जाता है। मेरे शब्द मेरे जीवन की दास्तान है। हर गुजरते पल से मैंने कुछ न कुछ सीखा है। सच तो यह है कि सब कुछ यहीं रह जाना है, पर हम सब ऐसे जीते हैं मानो सब साथ ले जाएंगे। बचपन में हम रोने और हंसने के लिए किसी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करते थे। आज बड़ी उम्र में मुस्कुराने के लिए अनुमति चाहिए, और आंसू बहाने के लिए तन्हाई। और यही तो विडंबना है। वही लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। पर इस दर्द से मत घबराओ, क्योंकि यह दुख नहीं, जागरूकता है। अब तुम जान गए हो कि भरोसा देने से पहले हृदय को परखना भी उतना ही आवश्यक है जितना दूसरों को समझना। जीवन के इस सफर में यही सीख पर्याप्त है। मन को पवित्र रखो, कर्म को सत्य रखो, और संबंधों को सरल रखो, क्योंकि अंत में जो बचता है वह धन नहीं, पद नहीं, बल्कि यह स्मृति है कि तुमने कितना सच्चा जीवन जिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का मूल्य इस पर नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस पर है कि तुम्हारे भीतर क्या है। बाहरी वस्तुएं बदल सकती हैं, परंतु अंतर्ज्ञान और चरित्र ही व्यक्ति की स्थायी पहचान बनते हैं। इस संसार में दूसरों का मुंह बंद करना असंभव है, इसलिए अपने कान बंद करना सीखो। जब तुम आलोचना को सुनकर भी शांत रहते हो, तब तुम्हारे भीतर शुद्धता का जन्म होता है। यही वह अवस्था है जहां बाहर की नकारात्मकता भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। हर कोई रुला सकता है, लेकिन जो तुम्हारे लिए खुद रो पड़े, उसे कभी खोने मत देना। ऐसा व्यक्ति वही होता है जो संबंध को शब्दों से नहीं, आत्मा से निभाता है। घर चार दीवारों से नहीं बनता, वह धैर्य, समझ और सहनशीलता से बनता है। इसलिए जब कोई बदल जाए तो दुखी मत होना। समझ लो कि वह इंसान नहीं, उसकी परिस्थिति बदल गई है। जो तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं, वे तुम्हें बहुत महत्व देते हैं, बस स्वीकारने की परिपक्वता नहीं रखते। सच यही है, तकदीर और इंसान दोनों ही एक दूसरे से शिकायत करते हैं। हम भाग्य पर अविश्वास करते हैं, और भाग्य कभी हमारी योजनाओं को स्वीकार नहीं करता। बुजुर्ग का निधन एक व्यक्ति नहीं, एक पुस्तकालय के समाप्त होने के समान होता है, क्योंकि अनुभवी आत्माएं समय की सबसे मूल्यवान संपत्ति होती है। इस दुनिया की विडंबना यही है, प्यार से ही लोग बनते भी हैं और बर्बाद भी। बेपनाह प्रेम अक्सर उसी से होता है जिसे उसका मूल्य नहीं मालूम होता। आईना सुंदरता नहीं दिखाता। किसी की आंखों में जब अपनापन झलकता है, तभी सुंदरता का सच सामने आता है। याद रखो, जिन तारों में करंट नहीं होता, उन्हीं पर कपड़े सुखाए जाते हैं। यानी जो संबंध ऊर्जा खो दे, वह बस दिखावा बनकर रह जाता है। अगर रिश्ता टिकाना है तो नाराजगी को हल्का रखो और प्रेम को गहरा। जीवन में आगे बढ़ना है तो पहले उन लोगों को भूलना होगा जिन्होंने तुम्हें भूल दिया। बुद्धि सबसे बड़ी संपत्ति है, धैर्य सबसे प्रभावी हथियार, विश्वास सबसे मजबूत कवच, और मुस्कान सबसे अच्छी दवा। क्या सुंदर बात है। ये सब उपलब्धियां निःशुल्क हैं, फिर भी हम इन्हें सबसे कठिन मानते हैं। रिश्ते तभी पूर्ण हैं जब हम समझें कि हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यही जुड़ाव का सौंदर्य है। सूखा पेड़ और मूर्ख इंसान कभी नहीं झुकते, क्योंकि उनमें जीवन नहीं रहता। झुकना कमजोरी नहीं, लचीलापन है, और वही जीवन का संकेत है। मनुष्य का मूल्य उसके पद या प्रभाव से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होता है। छाया का आकार भले इंसान से बड़ा लगे,
पर महत्व केवल जीवित व्यक्ति का होता है। किसी ने पूछा, भगवान आपके सबसे करीब कौन है? उन्होंने कहा, वही जो बदला लेने की शक्ति रखने के बावजूद क्षमा कर देता है। यही तो ईश्वरत्व का सार है, शक्ति का नहीं, शांति का होना। जब तुम्हारे भीतर करुणा, संयम और क्षमा बस जाती है, तब तुम केवल मनुष्य नहीं रहते, तुम दिव्यता का प्रतिबिंब बन जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे अपने ही तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। यह कोई दुर्भावना नहीं, बल्कि परीक्षा है, यह देखने की कि क्या तुम्हारा विश्वास तुम्हारे समर्थन से मजबूत है या नहीं। जो मुसीबत में तुम्हारा हाथ थाम ले वही सच्चा संबंध है, रक्त का नहीं, हृदय का रिश्ता। जो तुम्हारे लिए तब खड़ा हो जब बाकी सब चले जाएं, वही अपना कहलाने योग्य है। कभी कभी लोग पहले से तय कर लेते हैं कि जाना है, और हमें देर लगती है यह समझने में कि बनाना अब संभव नहीं। इंसान का स्वभाव अजीब है, नाटकों में दूसरों का दुख देखकर रोता है और असल जिंदगी में दूसरों का दुख तमाशा समझ लेता है। रिश्ते केवल समय से नहीं, समझ से निभते हैं। जो दिल के स्तर पर समझे वहीं टिके रहते हैं। मोहब्बत में हम उस व्यक्ति से हारते हैं जो खुद कहता था हम सिर्फ तुम्हारे हैं, पर वक्त आने पर खुद बदल जाता है, और यही प्रेम का सबसे बड़ा सबक है। संघर्ष से जो अपरिचित रहा वह कभी प्रसिद्ध नहीं हुआ। संघर्ष तो ऊर्जा है, परीक्षा है और विकास का दूसरा नाम है। जैसे फूलों की रक्षा कांटे करते हैं, माली तो बाद में आता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमारे भीतर की क्षमता की रखवाली करती हैं। कुछ परिस्थितियां राह में कंकड़ की तरह होती हैं, वे रोकती नहीं बल्कि दिशा दिखाती हैं। नदी की तरह बनो, उसके रास्ते में पत्थर आए या पहाड़, वह रुकती नहीं, वह बहना जानती है, और यही उसकी जीत है। कभी कभी अपने ही धक्का देते हैं डुबाने के लिए, लेकिन वही धक्का तुम्हें तैरना सिखा देता है। यह भी ईश्वर की लीला है। जो गिराता दिखता है वास्तव में वही उठाने का अवसर देता है। याद रखो, हर रोता हुआ लम्हा एक दिन मुस्कुराएगा, बस धैर्य बनाए रखो। समय का धर्म है बदलना। आज जो नीचे है कल ऊंचा होगा, बस कर्म सच्चे रखो। शब्द सॉरी बड़ा अजीब है। इंसान बोले तो विवाद मिटता है, डॉक्टर बोले तो जीवन। यही शब्दों की शक्ति है। जीवन और संबंध दोनों इन्हीं से टिके हैं। इंसान अपनी गलती पर हमेशा अच्छा वकील बनता है और दूसरों की गलती पर कठोर न्यायाधीश। यही भ्रम हमें जोड़ने के बजाय तोड़ देता है। हम दुख आने पर सहम जाते हैं और सुख आने पर बहक जाते हैं। दुख सिखाने आता है, सुख परखने। दोनों को समझो, दोनों को नमस्कार करो, और यदि कोई साथ नहीं चलता तो चिंता मत करो। अकेले चलने का आनंद भी कम नहीं होता। जब तुम अकेले चलते हो तब पहचानते हो कि आगे कोई मुकाबला नहीं, पीछे कोई अफसोस नहीं। जीवन की गहराई इसी में है कि तुम हर गिरावट को सीढ़ी में बदल दो। जैसे नदी अपने खिलने की राह खुद काटती है, वैसे ही मनुष्य भी संघर्षों से अपना मार्ग बनाता है। इसलिए दूसरों के धक्के को धन्यवाद दो, वही तुम्हें तैरना सिखा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा वरदान स्वयं पर विश्वास है। जितना तुम अपने ऊपर भरोसा रखोगे उतना आगे बढ़ोगे, क्योंकि भरोसा ही वह पुल है जो असंभव को संभव बना देता है। जीवन की राह में साथ देने वाले परिस्थितियां नहीं, संवेदनाएं देखते हैं, और जो हालात देखने लगते हैं वे संबंध छोड़ देते हैं। इसीलिए श्रेय मिले या न मिले, हर कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहो, क्योंकि फूल अपनी खुशबू के बदले में तालियां नहीं मांगता। आशा चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, निराशा से हमेशा बड़ी होती है, और परिवर्तन हमेशा तुम्हारे सुविधा क्षेत्र के बाहर से शुरू होता है। जब तक तुम अपने आराम के घेरे से बाहर नहीं निकलते, तब तक तुम्हारा जीवन भी नई दिशा नहीं पकड़ता। झूठा प्रेम हमेशा स्वार्थ मांगता है, कभी तुम्हारे विश्वास की, कभी तुम्हारे आत्मसम्मान की। नियम का कड़वा होना समस्या नहीं, समस्या तब होती है जब मनुष्य अपने स्वार्थ के मीठेपन में सच्चाई की कड़वाहट भूल जाता है। बहुत अच्छे होना भी कभी कभी नुकसानदायक होता है, क्योंकि लोग अच्छाई की कद्र नहीं, उसका फायदा उठाने लगते हैं। दुनिया अक्सर तुम्हारी सीमा तब तक परखती है जब तक तुम ना कहना नहीं सीख जाते। सफलता का सबसे बड़ा आधार है पहले अपने मन को नियंत्रित करना, फिर परिस्थितियों को। जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे बाहरी जीत स्वाभाविक रूप से मिल जाती है।
हमेशा खुश रहना सीखो, क्योंकि चिंता न कल को बदलती है, न कल की कठिनाई को। वह सिर्फ आज का सुकून छीन लेती है। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य जैसा होता है। अकेला रहने पर मूल्यहीन लगता है, पर किसी सही गिनती के साथ आ जाए तो मूल्य कई गुना बढ़ा देता है। यही अच्छे मनुष्यों की शक्ति है। वे अपनी उपस्थिति से दूसरों का जीवन बड़ा बना देते हैं। घोड़े के पीछे और पैसे वालों के आगे कभी मत चलो, दोनों ही मौका देखकर लात मार देते हैं। इसलिए अपने रास्ते खुद चुनो, दूसरों की कृपा पर मत रहो। इस दुनिया में कोई स्थायी रूप से किसी का नहीं होता, और यह जानना दुख नहीं, जागरूकता है। रिश्ते निभाने के लिए बनते हैं, पर जरूरी नहीं कि हर निभाया रिश्ता सच्चा भी रहे। कुछ दिन की गलतफहमियां अक्सर आजीवन पछतावे बन जाती हैं। इसलिए संबंधों को बांधो नहीं, संभालो। बदला लेने में कभी आनंद नहीं, बदल जाने में होता है। प्रतिशोध से सिर्फ दर्द बढ़ता है, पर परिवर्तन से आत्मा ऊंची उठती है। जो हर किसी का हो जाए, उसका किसी के लिए मूल्य नहीं रहता। कभी कभी अकेलापन हजार झूठे रिश्तों से अधिक सुकून देता है, क्योंकि वहां कम शब्द हैं पर अधिक शांति है। जब जीवन खतरे में दिखे, तब हिम्मत ही सबसे बड़ा कवच है। जो साहस रखता है वह आधी लड़ाई जीत ही चुका होता है, और जो चीज बहुत आसानी से मिल जाए उसकी चाह खत्म हो जाती है। इसलिए ऐसा लक्ष्य चुनो जो कठिन हो, संघर्षपूर्ण हो, क्योंकि वही तुम्हें उत्कृष्ट बनाता है। अंततः याद रखो, जो नसीब में नहीं लिखा उसे पाने की कोशिश छोड़ो, पर जो कर्म में लिखा है उसे बेहतर करने की कोशिश कभी मत छोड़ो, क्योंकि नसीब वही झुकता है जो कर्म के सामने सिर झुकाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय, एहसास और नजरिया, यही 3 गुण जीवन की सुंदरता तय करते हैं। जब तुम बिना किसी जरूरत के किसी का ख्याल रखते हो, वही तुम्हारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शोभा है। प्रेम और दया का असली अर्थ यही है, जहां लौटाने की अपेक्षा न हो और फिर भी देने का आनंद बना रहे। जिंदगी से खूबसूरत लम्हे चुरा लो, क्योंकि जिम्मेदारियां हमेशा तुम्हारी फुर्सत को निगल लेंगी। दूसरों की बुराई सुनना और उस पर ध्यान देना अपने चरित्र को कमजोर करने की शुरुआत है। अच्छा इंसान कभी किसी के बारे में नीचा सोचकर ऊंचा नहीं बनता। जो व्यक्ति खुद तक सच्चाई का रास्ता बनाता है वहीं पवित्र रहता है। जो दूसरों पर निर्भर है वह सौदागर बन जाता है। गुनाहों से बचने का सबसे सुंदर उपाय यही है, सच से मत भागो। जीवन का यह अद्भुत किस्सा है। दूरियां ही बताती हैं कि कौन वास्तव में कितना करीब था। किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ। जिंदगी उसी तराजू पर सबका वजन बराबर करती है। जो आज हंस रहा है, कल उसे भी वही कसौटी छूनी पड़ती है। अगर जीवन तुम्हें अवसर देता है तो वह परीक्षा भी उसी हाथ देती है। जरूरी है कि शक्ति बढ़ाओ, शिकायत नहीं। कुछ बनना है तो समुद्र बनो, शांत पर अथाह, गहराई में ताकत रखने वाला। जब लोग तुम्हें गिरते देखें तो हंसने वालों की संख्या बढ़ेगी, पर उठाने वाले फिर भी वही 2-4 होंगे। इसलिए भरोसा उन पर रखो जिनके हाथ तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हें उठाने के लिए बढ़ते हैं। मां की ममता और परमात्मा की दया में समानता है। दोनों बिना मांगे भी दे देते हैं, और तुम्हारी पुकार से पहले तुम्हारी जरूरत समझ लेते हैं। पर इंसान सुविधाओं और अपेक्षाओं से भरा हुआ इन दोनों की कद्र अक्सर भूल जाता है। जीवन यही तो विरोधाभास है। घर बनाने में टूट जाते हैं और बस्तियां जलाने में हंसते हैं। जब मौसम नियम से रंग बदलता है तो इंसान से स्थिरता की उम्मीद व्यर्थ क्यों? परिवर्तन ही अस्तित्व की सच्चाई है। निंदा से मत घबराओ, वह जीवित होने की निशानी है। मृतकों की तो केवल तारीफ की जाती है। जो जीते जागते हैं उन्हीं पर शब्द चलाए जाते हैं। इसलिए चुगली और आलोचना को आशीर्वाद जानो। बिना शोर के कोई नाम याद नहीं रखा जाता। इंसान जिंदगी गढ़ने के चक्कर में जिंदगी जीना भूल जाता है। वह कैसा दिखता हूं में इतना डूब जाता है कि कैसा हूं का ध्यान ही नहीं रहता। दूसरों का लिहाज करने में जो गलतियां होती हैं वे सच्चाई से जीने से बड़ी होती हैं। इसलिए जब दूसरों को समझाना असंभव लगे तब खुद को समझा लेना ही सबसे बड़ा विवेक है। किसी से बात करते समय अगर 2 शब्द भी बोलो तो प्रेम से बोलो, क्योंकि कठोर सत्य से ज्यादा असरदार मधुर वाणी होती है। अपने आप से मत भागो, खुद से संवाद करो। जब तुम स्वयं से जीत जाओगे तब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। याद रखो, झूठा प्यार सबसे भयंकर पाप है, क्योंकि यह किसी की आत्मा पर वार करता है। टूटे हुए शीशे को जो जोड़ा भी जाए उसकी दरार हमेशा दिखाई देती है।
वैसे ही टूटा हुआ दिल जुड़ सकता है, पर भरोसा नहीं। इसलिए किसी की भावना के साथ मत खेलो, क्योंकि यह दुनिया कर्मों से चलती है, किस्मत से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह दुनिया तुम्हें तब नहीं समझेगी जब तुम स्वयं को नहीं समझते। समझ बाहर से नहीं आती, वह आत्मबोध से जन्म लेती है। जब तुम खुद से स्पष्ट हो जाते हो, तब संसार की गलतफहमियां भी अर्थहीन हो जाती हैं। कुछ लोग अपनी परवाह जाहिर नहीं करते, पर उनका मौन ही सबसे गहरी परवाह होता है। इसीलिए हर संवेदना को शब्दों में मत तौलो। कुछ भावनाएं चुप रहकर ही पूर्ण होती हैं। रिश्तों का भार तब तक रहता है जब तक उनमें मतलब जीवित होता है। जैसे ही उद्देश्य समाप्त होता है, संबंध हल्के हो जाते हैं। यह कड़वा लग सकता है, पर सत्य यही है। फिर भी इंसान को मिट्टी जैसा बनना चाहिए। सबके पैरों तले आने पर भी अपनी सुगंध नहीं खोती। यही वास्तविक दिलदारी है। दूसरों की बातों से आहत न हो, इसमें संयम रखो। जवानी का जोश सुंदर है, पर बुद्धि का धैर्य उसमें मिल जाए तो जीवन संतुलित हो जाता है। जो तुम्हारे सामने चुप है, उसे कभी कमजोर मत समझना। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा साहस होता है। समंदर की गहराई को सतह की लहरों से नहीं मापा जा सकता। वैसे ही शांत व्यक्ति की शक्ति उसकी चुप्पी में छिपी होती है। हर किसी के स्वभाव का सम्मान करो, क्योंकि जिसे स्वीकार नहीं कर सकते, उसे समझना भी व्यर्थ है। हर करीबी के साथ अपनी आत्मा की हर बात बांट देना बुद्धिमानी नहीं है। जो आज मित्र है, कल विरोधी हो सकता है। यह न तो भय है, न अविश्वास, बल्कि जीवन की वास्तविकता है। खुशी एकमात्र संपत्ति है जो अपने पास न होते हुए भी दूसरों को दी जा सकती है। जितना बांटो उतनी बढ़ती है। इसलिए दूसरों के चेहरों पर मुस्कान बनो। गलतफहमी किसी गलती से भी अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि गलती सुधार सकती है, गलतफहमी तोड़ देती है। जीवन दिनों से नहीं, लम्हों से मापा जाता है। वही जिंदगी है जो यादों की छाप छोड़ जाए। अपने इरादों को इतना सशक्त बनाओ कि दूसरों की बातों से न डगमगाए। छोड़ने वाले हमेशा कारण ढूंढते हैं, निभाने वाले रास्ते। और कभी कभी दूरी भी प्रेम का रूप होती है, क्योंकि थोड़ा दूर जाना कई बार संबंधों को बचा लेता है। कर्म का नियम अटल है, जो देता है वही लौट कर पाता है। जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल वही अपनी ही कर्मफल से रोएगा। बस धैर्य रखो। किसी को अपने भावों का इतना अधिकार मत दो कि वह जब चाहे तुम्हें तोड़ दे। सच्चा संबंध वह है जो स्वतंत्रता के साथ भी जुड़ा रहे। जो लोग तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करते हैं, वे दूसरों के सामने तुम्हारी भी करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी ही तुम्हारा सम्मान है। इस कलयुग में तुम्हारी कीमत तब समझी जाती है जब किसी को तुम्हारी जरूरत होती है। इसलिए अपनी आत्मा की कीमत किसी और के एहसासों से मत तय करो। जो मूल्यवान है वह मौन रहता है, और जो शोर करता है उसकी स्थायित्व नहीं होती। इसलिए खुद को पहचानो, संयम रखो और कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि जो अपने केंद्र में स्थित है वही संसार की उलझनों से अछूता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्चाई यह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, बल्कि यह है कि तुम क्या सुनते हो और क्या समझते हो। मुंह खोलना आसान है, पर वाणी का मूल्य वही जानता है जो मौन की शक्ति समझता है। जो हर बात पर धौंस जमाता है वह केवल आवाज करता है, लेकिन जो सच्चा होता है वह शांति से कर्म करता है। राधा ने जब पूछा, गुस्सा क्या है, तो कृष्ण ने कहा, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। गुस्सा आत्मा के लिए वही है जो जड़ शरीर के लिए। यह भीतर की शांति को नष्ट करता है और बुद्धि को अंधकार में डाल देता है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसका कोई शत्रु नहीं रह जाता। लोग कहते हैं सफेद रंग वफा की निशानी है, पर सच तो यह है कि यदि ऐसा होता तो नमक जख्मों की दवा होता। बाहर के रंग नहीं, भीतर की नीयत इंसान की असल पहचान होती है। सांपों को बंद करके सपेरे ने कहा, अब जहरीले नहीं रहे। मगर कौन सुनिश्चित करे कि इंसान अब नहीं डसेगा, क्योंकि सबसे घातक विष व्यक्ति के मन में छिपा होता है। तुम्हारे शरीर और आत्मा का रिश्ता सबसे नाजुक है। यह किसी समय, किसी पीड़ा या किसी भ्रम में टूट सकता है। इसलिए मन, वाणी और कर्म को एक सूत्र में बांधना सीखो। परफेक्ट जोड़ी पाने का भ्रम मत पालो। सामंजस्य सदियों में नहीं, क्षणिक समझ में बसता है। जूते भी तभी जोड़ी कहलाते हैं जब दिशा अलग अलग होकर भी साथ चलते हैं। यही जीवन का रहस्य है। लोग तुमसे एहसान लेंगे और फिर तुम्हें स्वार्थी कहेंगे। यह संसार की फितरत है।
पर याद रखो, तुम्हारा कर्म तुम्हारी पहचान बताएगा, शब्द नहीं। जीवन में कितना जीना है यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, पर कैसे जीना है यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। वक्त सबको मिलता है, फर्क यह है कि कुछ उसे बदलने में लगाते हैं और कुछ उस पर रोने में। जीवन दोबारा नहीं मिलता, इसलिए हर सांस को अर्थ दो। मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब अपनी ही वफादारी पर पछतावा होता है, क्योंकि सच्चाई वहां औसत लगती है जहां छल आम है। अब घाव से नहीं, झूठे लगाव से डर लगता है। यदि कोई विचार, कार्य या व्यक्ति तुम्हें भीतर से कमजोर करता है तो उसे त्याग दो। वही त्याग सच्ची मुक्ति बनता है। किताबें ज्ञान देती हैं, पर लोग अनुभव सिखाते हैं, इसलिए केवल पढ़ो नहीं, समझो भी। अगर किसी को सब समझाने के बाद भी वह नहीं समझता तो मौन हो जाना गलत नहीं बल्कि विवेक है। हर व्यक्ति अपने हृदय के भीतर कुछ बातें दफन करता है, क्योंकि सब भावनाएं सुनने के योग्य नहीं होती। लोग बदलते नहीं, बस तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाती है। वही लोग जो अपने लगते थे कभी कभी सबसे बड़ा सबक बनकर निकलते हैं। इसीलिए यह मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है। कुछ रिश्ते बस समय के सहारे चलते हैं, सच्चे अर्थों में नहीं। दुनिया तुम्हारे बिना भी चलती रहेगी। किसी एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। उम्र बढ़ने के साथ यह एहसास गहरा होता है कि तुमने कई उन लोगों को महत्व दिया जिन्हें यह एहसास भी नहीं था कि तुम्हारा अस्तित्व उनके लिए क्या मायने रखता है। जीवन का मूल मंत्र यही है, जिनसे मन मिले केवल उन्हीं से रिश्ता रखो, क्योंकि जब मन का मेल हो तो बिना शब्दों के भी समझ हो जाती है। मन का असंगति ही दुख का कारण है और मन की संगति ही जीवन का उत्सव। श्री कृष्ण कहते हैं, डिग्रियां केवल शिक्षा पर किए गए खर्च की रसीदें हैं, ज्ञान का प्रमाण नहीं। सच्चा ज्ञान चरित्र में झलकता है, न कि कागजों पर। सत्य हमेशा सरल नहीं होता, वह कभी कड़वा होता है, पर विश्वास रखो, सुंदर झूठ से अधिक पवित्र होता है। इसलिए बोलो वही जो मन स्वीकार करे, भले कोई नाराज हो जाए, क्योंकि झूठ मोमेंट्री कंफर्ट है और सत्य स्थायी शांति। ऊंचाई चौखट की क्यों न पार कर लो, पर आसमान व्यवहार से नापा जाता है, अहंकार से नहीं। बुरे समय का सबसे सुंदर पक्ष यही है कि यह असली चेहरे दिखा देता है। जो अजनबी दर्द में दिलासा देता है वह जीवन में बस जाता है, और जो अपना होकर किनारा करता है वह यादों से मिट जाता है। याद रखना, रिश्ता उसी के साथ रखो जो खुशी से तुम्हें महत्व देता है, न कि सुविधा से। किसी के लिए खुद को बार बार छोटा करना स्वयं का अपमान है। प्रेम और स्वाभिमान का संतुलन ही संबंधों की जड़ है। जब तुम किसी और की राय से अपने मूल्य तय करने लगोगे तब स्वयं से दूर चले जाओगे। जो तुम्हें जैसा है वैसा स्वीकार करता है वही वास्तव में विशेष है। अपने हिस्से की मांग कर देखो, रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और जब अपने हिस्से की खुशी छोड़ दोगे तो उन्हें गुलाब की तरह महसूस करोगे। हम हर किसी से कहते हैं मैं ठीक हूं, पर यह दुनिया उनसे नहीं पूछती जो मुस्कुराते हैं, वह उनसे पूछती है जो टूटते नहीं। और सच्चाई यही है, हर कोई परेशान है, कुछ जिंदगी से और कुछ सच्चाई से। जिंदगी और चाय दोनों एक जैसी हैं, जैसे जैसे स्वाद बढ़ता है वे खत्म होने लगती हैं। जीवन में 3 चीजें बहुत सोच कर दो, जवाब, सलाह और उधार, क्योंकि ये एक बार निकल जाएं फिर लौट कर नहीं आती। इस समाज की सच्चाई भी अजीब है। यहां एहसान गुनाह बन जाता है और सीधेपन को कमजोरी समझा जाता है। लोग डुबोने के लिए तैयार रहते हैं वहीं जहां कभी तैरना सिखाया था, पर जो सच्चे रिश्ते निभाते हैं वे तकरार से नहीं, मौन से पहचान लिए जाते हैं। असली बंधन वही है जहां न शब्दों की औपचारिकता है और न गिनती का हिसाब। वक्त से जब पूछा गया, आज इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, वक्त मुस्कुराकर बोला, उसकी अपनी अच्छाई। लोग उसे इस्तेमाल करते हैं और वहीं उसकी थकान बन जाती है। जिंदगी कभी बढ़ती नहीं, बस आदत बन जाती है दर्द सहने की, और यही आदत आगे बढ़ने का सबसे ऊंचा पाठ बन जाती है। आज का दिन थोड़ा बिगड़ा है, कल फिर से संवार लेंगे। यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। गलतियां करो, उनसे सीखो, मगर किसी के साथ गलत मत करो, क्योंकि दूसरों को चोट पहुंचाकर सीखी जीत हार से भी अधम होती है। हम ऐसे समाज में हैं जहां रंग को सुंदरता की परिभाषा मान लिया गया है और मन की सुंदरता को नजरअंदाज कर दिया गया है, पर जो भीतर से उजला है उसे किसी चांदनी की जरूरत नहीं। एक शांत आत्मा ही सबसे बड़ा सौंदर्य है। श्री कृष्ण कहते हैं,
अधिक सोचने वाला व्यक्ति अपने विचारों का कैदी बन जाता है। बार बार सोचने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि वह और गहरी जंजीरें बुन देती है। बाहरी मुस्कान और मीठे लहजे पर विश्वास कर लेना मूर्खता है, क्योंकि कई बार सबसे रसीले शब्द सबसे जहरीले इरादों में छिपे होते हैं। मगर यह अंधेरा ही है जिसने तुम्हें प्रकाश की कीमत सिखाई। दर्द ने ही तुम्हें दृढ़ता दी। जीवन का सम्मान अंत में नहीं, कर्मों में होता है। हम जीते जी क्या करते हैं, वही हमारी पहचान बनाता है। लोग कितने अजीब हैं। अपनी गलती पर माफी मांगना कठिन लगता है, पर दूसरों को गलत सिद्ध करने में पूरा जीवन लगा देते हैं। समाज में विनम्रता को कमजोरी और चुप्पी को अपराध समझ लिया गया है, लेकिन समझदार व्यक्ति जानता है मौन हर तर्क का श्रेष्ठ उत्तर है। जो व्यक्ति जरूरत पूरी होने के बाद दूरी बना ले, उसे रोकना अपमान है। वहां रुको जहां सम्मान हो, जहां आदर न हो, वहां कदम बढ़ा लेना ही गरिमा है। क्रोध में कहा गया एक वचन भी विष बनकर वर्षों तक असर करता है। शब्द बाण से भी तेज होते हैं, इसलिए उन्हें छोड़ने से पहले सोच लो। बातों में मिठास हर कोई ला सकता है, पर नजर में दृढ़ता कम ही लोग रख पाते हैं। असली शक्ति हथियार में नहीं, आंखों की सच्चाई में होती है। वफादारी कोई शब्द नहीं, तपस्या है, और इसे वही समझ सकता है जिसने बरसों तक किसी को बिना पाए प्रेम किया हो। पर जितनी मोहब्बत बढ़ती है, उतनी ही चोट का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए प्रेम करो, पर आत्मसम्मान बचाकर। किसी को इतनी परवाह मत दो कि वह तुम्हारे भावनाओं को हल्के में लेने लगे। दुनिया की यह सच्चाई है, जितनी सच्चाई से प्यार करो, उतनी ही चोट मिलती है। तनाव हमेशा अपने जनों से ही उपजता है। अजनबी कभी चोट नहीं देते। यही विडंबना है कि जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही कभी कभी सबसे गहरी चोट छोड़ जाते हैं। लोगों से सीखा है, जो बाहर से बहुत मीठे लगते हैं, वो भीतर से अक्सर सबसे उलझे हुए और कठोर निकलते हैं। इसलिए परखो, पर आंकना मत सीखो। जिस व्यक्ति को तुम पर विश्वास है, उसके सामने कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ जब भरोसे को तोड़ता है तो दोनों साथ नहीं लौटते। अत्यधिक लगाव हमेशा पीड़ा का कारण बनता है, क्योंकि लगाव से उम्मीद मैं होती है, और उम्मीद टूटने पर दुख निश्चित होता है। जो अस्थिर स्वभाव का है, चाहे इंसान हो या समय, उसे पकड़ना पागलपन है। दिमाग कभी तुम्हारा मित्र नहीं होता जब वह अतीत में उलझ जाता है। यह वही दुश्मन है जो प्रतिदिन पुराने घावों को नए दर्द में बदलता है। इसलिए उसे कर्म में लगाओ, चिंता में नहीं। अपनी मेहनत के पसीने से इतना भीग जाओ कि गर्म हवाएं भी तुम्हारे खिलाफ न चल सकें। और याद रखो, जिसे तुम पर भरोसा नहीं, उसके सामने सफाई देना अपने आप को छोटा करने जैसा है। सच्चा इंसान सफाई नहीं देता, बल्कि समय के साथ अपनी सच्चाई खुद साबित करता है। जीवन की यही नियम है। जो तुम्हें गलत साबित करने में लगा है, उसे उत्तर नहीं चाहिए, परिणाम चाहिए, और समय वह परिणाम दे ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक पक्ष शिथिल होता है तो दूसरा भी अपनी ऊर्जा खो देता है। यही संबंधों का नियम है। जहां समझ कमजोर होती है, वहां जुड़ाव भी धीरे धीरे टूट जाता है। जो व्यक्ति जीवन में हर बात को अधिक सोचता है, वह विचारों का कैदी बन जाता है, क्योंकि अधिक सोच दर्द को मिटाता नहीं, बस उसे बार बार जीने पर मजबूर करता है। कदर वही होती है जो मौजूदगी में की जाए, अनुपस्थिति में तो केवल पछतावा रह जाता है। जो आज तुम्हारे पास है, वह कल जरूरी नहीं रहेगा। इसलिए वर्तमान के हर पल को संजोना सीखो। जीवन उसकी बूंद जैसा है, नाजुक, अल्पकालिक और सुंदर। एक भूल या एक झोंका इसे मिटा सकता है, पर इसका चमकना ही इसके अस्तित्व का प्रमाण है। गलत लोगों को बार बार माफ करना महानता नहीं, आत्मभ्रम हो जाता है। माफी तब तक सुंदर है जब तक वह किसी के सुधार की आशा से दी जाए, पर जब कोई उसकी सीमा तोड़ देता है, तब माफी आत्मसम्मान को चोट देती है। नजरों से दूर रहकर भी किसी के विचारों में रहना एक अद्भुत रिश्ता है। काश सभी संबंध इतने शुद्ध होते। कभी बहुत कोशिश मत करो सभी को प्रभावित करने की। अगर तुम्हारा व्यक्तित्व अनूठा है, तो समय स्वयं तुम्हारी कीमत बता देगा। जरूरत से अधिक आराम मनुष्य की इच्छा शक्ति को कम करता है, और आवश्यकता से अधिक प्रेम निर्भरता में बदल जाता है। सहारे कभी कभी उतने ही खतरनाक होते हैं जितना गिरने का भय, क्योंकि वे भीतर की शक्ति को सोख लेते हैं। जीवन में तब तक सच्ची स्वतंत्रता नहीं आती जब तक तुम खुद अपनी ताकत से नहीं खड़े होते। मन का संतुलन ही जीवन का वास्तविक सुख है।
जब मन प्रसन्न होता है तो एक बूंद बारिश भी आनंद देती है, और जब मन व्यथित होता है तब समुद्र भी निरर्थक लगता है। वह माटी का दिया जो पूरी रात अंधेरे से अकेले लड़ता है हमें याद दिलाता है कि यदि मिट्टी का दीप सामना कर सकता है तो सृष्टिकर्ता का रचा हुआ मनुष्य कैसे हार सकता है। दो तरह के लोग जीवन में मिलने चाहिए, जो तुम्हें अपनी नेकियों से खास बनाएं और जिनके लिए तुम खुद खास बनना चाहो, क्योंकि चेहरों पर मरने वाले लोग दिलों को मार देते हैं। जो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं वे अवसर नहीं देखते, बस उपस्थिति बन जाते हैं। मंजिल तक पहुंचना कठिन है ही, पर वहां टिके रहना उससे भी कठिन है। दौड़ हमेशा पांव नहीं हृदय से हारती है। कई बार रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि दूरियां बढ़ गईं, बल्कि इसलिए क्योंकि रूहें थक गईं। ख्वाहिशों के काफिले अजीब होते हैं, वे अक्सर वहीं जाते हैं जहां रास्ते नहीं होते, और शायद यही जीवन की सुंदरता है। जो असंभव दिखे वही प्रेरक बन जाता है। याद रखो, बंद पिंजरों के परिंदों को कोई नहीं पूछता, लोग तभी याद करते हैं जब तुम उड़ जाओ। इसीलिए अपनी उड़ान खुद तय करो, क्योंकि भीड़ में रहकर भी भीड़ का हिस्सा बन जाना सबसे बड़ा अकेलापन है। हर कोई मतलब समझता है, पर बहुत कम लोग मन समझते हैं। जो व्यक्ति दिल से सुनता है वही सच्चा श्रोता है, और जो आत्मा से देखता है वही सच्चा संबंध बनाता है। यही गीता का सार है। जागरूक रहो, संतुलित रहो और अपनी रोशनी स्वयं बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा जीवन का सबसे नाजुक धागा है। कोई भरोसा पाने के लिए रोता है तो कोई उसी भरोसे में धोखा खाकर। इसलिए भरोसा बनाना उतना ही कठिन है जितना टूटे दिल को फिर से जोड़ना। धोखे में जीने से अकेलापन कहीं बेहतर है, क्योंकि एकांत में भले शोर ना हो पर सुकून जरूर होता है। कभी किसी के सामने प्रेम के लिए झुको मत, क्योंकि जो प्यार मांगा जाए वह टिकता नहीं, बस थका देता है। भीख में मिली मोहब्बत मौत से भी बुरी लगती है, क्योंकि वह आत्मा को जीवित रहते हुए मार देती है। साथ ही मीठे शब्दों वाले लोगों से सावधान रहो, अक्सर वही शब्द सबसे तेज वार करते हैं। जो तुम्हारी नजदीकियों की कद्र नहीं करते उनसे दूर रहना ही सम्मान है। दूरी कमजोरी नहीं, आत्मसम्मान की रक्षा है। कभी भी दुनिया की बातों में आकर अपनों से मत लड़ो, क्योंकि आखिर में दुनिया तमाशा देखती है और अपने ही घाव भरते हैं। जो तुम्हें समझता है उसके साथ खामोशी में भी सुकून होता है। जो नहीं समझता वह तुम्हारे शब्दों को भी गलत अर्थ में ले लेता है। सहनशीलता एक खींचते हुए रबड़ जैसी होती है, जितना खींचोगे उतनी मजबूत दिखेगी, पर सीमा से अधिक खींचने पर टूट जाएगी। इंसान भी वैसा ही है। सब्र की सीमा जब पार होती है तो चुप्पी टूटकर आंधी बन जाती है। इतिहास कहता है बीता कल सूखा था, विज्ञान कहता है आने वाला कल सूख जाएगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल पवित्र है तो हर दिन सुखमय होगा। और यही जीवन की गीता है। बाहरी परिस्थितियां कुछ भी कहें, भीतर का भाव ही सुख दुख का वास्तविक कारण है। मेरी आदत हंसकर बात करने की थी, उसी ने मुझे कमजोर समझा दिया। पर दुनिया को यह नहीं पता कि जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है वह सबसे गहराई से टूटा होता है। और याद रखना, एक झूठ 100 और झूठों को जन्म देता है, पर एक सच हजारों गलत फहमियां मिटा देता है। इसलिए सच बोलो, क्योंकि जो सच्चे हैं उन्हें विवेचना चाहिए, प्रशंसा नहीं। असली फूल खुशबू में व्यस्त रहते हैं, नाम में नहीं। परिवार जीवन का सबसे मूल्यवान रत्न है। यही वो जगह है जहां खुशी दुगनी और दुख आधे होते हैं। सच्चे दोस्त फूलों की तरह नहीं, छाया की तरह होते हैं। धूप में नहीं, छांव में पहचान आते हैं। आज का युग बड़ा अजीब है। लोग फिल्मों या नाटकों में जीतने वाले के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में गिरे हुए इंसान पर हंसते हैं। ज्ञानी व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता, क्योंकि वह जानता है जैसे रेगिस्तान ऊंट का घमंड नहीं तोड़ता, वैसे ही सच्चा व्यक्ति किसी की सीमा नहीं लांघता। आत्मज्ञान विनम्र बना देता है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं, समय है। इसे 2 पर सोच कर दो, क्योंकि यह लौट कर नहीं आता। और अंत में, गलती नियम की नहीं है कि वह कड़वा है। गलती उस जीभ की है जो हर बार सिर्फ मीठा चाहती है। जीवन का यही सार है। सच्चाइयां कड़वी होती हैं, पर वही सबसे बड़ी औषधि भी है। मिठास भ्रम दे सकती है, पर कड़वाहट दृष्टि देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब नजरें झुक जाती हैं तो समझ लो हृदय अब भी विनम्र है, अहंकार नहीं।
रिश्तों में सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं कि कौन सही या गलत है, बल्कि यह कि कौन उस गलती के बावजूद निभा सकता है। परंतु अगर वही व्यक्ति बार बार तुम्हें फालतू होने का एहसास दिलाए, तो यह संकेत है अब आत्मसम्मान को प्राथमिकता देने का समय आ गया है। आर्थिक स्थिति सुख नहीं देती, मानसिक स्थिरता देती है, क्योंकि समृद्धि से साधन मिलते हैं, लेकिन संतोष मन से आता है। कई बार लोग अपनों की खुशी के लिए अपने ही ख्वाबों की बलि दे देते हैं। यही जीवन की विडंबना है। पहले लोग एक दूसरे के रास्तों से कांटे हटाते थे, अब वही कांटे बिछाने में आनंद पाते हैं। भगवत गीता हमें याद दिलाती है, हर समस्या के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। बस तुम्हें देखने की बुद्धि और समझने का धैर्य चाहिए। कोई बाहरी शक्ति नहीं, तुम्हारा विवेक ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। यह दुनिया अजीब है। जब मदद करने जाओ तो वही लोग पीछे से वार करते हैं। जब गिराने वाले अपने निकलें तो जख्म गहरे और संभलना कठिन हो जाता है। इसलिए कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो परिस्थितियों के साथ अपना व्यवहार बदल ले। सच्चाई का केवल एक चेहरा होता है। जो व्यक्ति कई चेहरों वाला होता है वही तनाव से जूझता है, क्योंकि उसे हर स्थिति में खुद को साबित करना पड़ता है। रिश्ता हो या रुपया, दोनों कमाना कठिन और खो देना सरल है। इसलिए इन दोनों का आदर करना ही परिपक्वता का चिन्ह है। सच्चे साथी अपनी तारीफ में नहीं बोलते, तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी चर्चा करते हैं। यह उनका प्रेम नहीं, उनकी निष्ठा का प्रमाण है। और जो व्यक्ति जुबान से दूसरों को चोट पहुंचाता है, उसका मन पहले ही अराजक हो चुका होता है। खामोशी भी एक साधना है, इससे बड़े काम चुपचाप हो जाते हैं। पेड़ों को देखो, वे छांव देते हैं बिना शोर मचाए। रिश्ते का मर जाना उतना दुखद नहीं जितना उस रिश्ते के जीवित होते हुए भावनाओं का मर जाना। शब्दों की अनुपस्थिति सहन शक्ति है, पर भावनाओं की अनुपस्थिति शून्यता है। जो तुम्हें बिना समझे छोड़ चले गए, समझ लेना वे परीक्षा के प्रश्न की तरह थे, कठिन लगने पर छोड़ दिए गए। अपने आंसू हर किसी के सामने मत गिराओ, उन्हें उसी के सामने बहाओ जो दृष्टि से नहीं, भावना से देख सके। दुआ भी उसी से मांगो जो दिल से आशीर्वाद देता हो, औपचारिकता से नहीं। रिश्ता भी उन्हीं से रखो जो उसके मोल को जानते हो, कीमत को नहीं। और अंत में, काम में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। कर्म जीविका नहीं, आत्मसंतुष्टि का साधन है। अपमान तो तब है जब मनुष्य कर्म करने के बजाय खाली बैठा रह जाए, क्योंकि जो हाथ श्रम से रंगे हैं वे किसी भी ताज से अधिक सम्माननीय हैं।